दिल्ली के एक शानदार शादी के वेन्यू पर दोनों फैमिलीज फुल ऑन सेलिब्रेशन मोड में थी। संगीत का दिन था और क्राउड डांस फ्लोर पे धमाल कर रहा था। ब्राइट लाइट्स, ढोल बीट्स और लोगों की खुशी से भरी हुई आवाज में मोनिका और कैरव की स्टोरी शुरू होती है। हाय, तुम दुल्हन के साइड से हो या दूल्हे की साइड से? कैरव ने अपने यूजुअल कॉन्फिडेंट टोन में मोनिका से पूछा। उसके हाथ में कोल्ड कॉफी का ग्लास था और आंखों में था एक मिस्चीवियस स्पार्कल। मोनिका ने हंसी रोकते हुए जवाब दिया, दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड हूं। और तुम? कैरव ने मिस्चीवियसली कहा, दूल्हे का कजिन। शायद हमें एक दूसरे की जासूसी कम करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साइड की सीक्रेट्स पता चल जाएगी। दोनों हंसे और ये कॉन्वर्जेशन उनकी शाम का हाईलाइट बन गया। कैरव अपने चार्मिंग पर्सनालिटी के लिए फेमस था और मोनिका एक sarcastic और इंडिपेंडेंट लड़की थी जो सुपरफिशियल लोगों से दूर रहना पसंद करती थी। फिर भी उनकी बातों में एक इंस्टेंट कनेक्शन था। डांस करोगे? कैरव ने कैजुअल टोन में पूछा जब डीजे ने एक ग्रूवी बॉलीवुड सॉन्ग बजाना शुरू किया। मोनिका ने श्रग करते हुए कहा, वेल, अगर तुम मेरे पैर पे स्टेप करोगे तो माफ नहीं करूंगी। डांस फ्लोर पे दोनों की केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन सबको क्लियरली दिख रही थी। लोग उन्हें सीक्रेटली नोटिस कर रहे थे और कुछ टीजिंग स्माइल्स भी एक्सचेंज हुई। फंक्शंस के बीच दोनों काफी बातें करते और स्लोली एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने लगे। ये सिचुएशनशिप काफी एक्साइटिंग और कंफ्यूजिंग था। रात को कैरव ने मोनिका के लिए एक इंस्टा स्टोरी डाली जिस पे मोनिका का कैंडिड लाफ कैप्चर हुआ था और कैप्शन दिया, शादी का असली हाईलाइट। मोनिका को यह देखकर एक अजीब सी एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन हुई। क्या कैरव ये सब कैजुअली कर रहा था या इसमें कुछ बात थी? नेक्स्ट डे मोनिका ने कैजुअली पूछा, स्टोरी काफी ड्रामेटिक थी, क्या दिखाने की ट्राई कर रहे हो? कैरव ने स्मर्क स्माइल करते हुए जवाब दिया, यार जो रियल है वो दिखाना ड्रामा कब से बन गया। कैरव का चार्म और फ्लर्टिंग का तरीका मोनिका को पसंद आ रहा था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी अनसर्टेनिटी थी। कैरव ने उसे और इम्प्रेस करने के लिए एक थर्स्ट ट्रैप फोटो भेजा, ब्लैक सूट में एक किलर पोज के साथ, जो शादी के रिसेप्शन के लिए तैयार होने के बाद लिया गया था। मोनिका ने सरकास्टिकली रिप्लाई दिया, शादी के बाद कुछ और वेडिंग्स बुक कर लूं क्या? लेकिन उसके वर्ड्स के पीछे एक छुपा हुआ स्माइल था। फंक्शंस खत्म होते ही कैरव का बिहेवियर अलग लगने लगा। मैसेजेस का पेस कम हो गया था। जो एनर्जी और एक्साइटमेंट पहले होती थी, अब वो मिसिंग थी। मोनिका ने डायरेक्टली पूछा, कैरव, तुम्हारे रिप्लाईज स्लो क्यों हो गए? तुम बिजी हो? कैरव ने कैजुअली जवाब दिया, हाँ, काम काफी ज्यादा हो गया है। मोनिका को समझ आने लगा कि ये स्लो फेड शुरू हो रहा है। कैरव के मैसेजेस का वेट करना और फिर डिसअपॉइंटेड फील करना उसका रूटीन बन गया। एक दिन मोनिका ने कैरव की इंस्टा स्टोरी देखी जिसमें वो किसी और लड़की के साथ डिनर कर रहा था। तो ये तुम्हारी बिजी लाइफ है, मोनिका ने खुद से कहा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि उसे खुद पर और अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। और फिर एज सजेस्टेड बाय हर फ्रेंड्स, वो ग्रेजुअली अपने दोस्तों और करियर पर ध्यान देने लगी। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब शादी के कुछ हफ्ते बाद कैरव फिर से मोनिका के मैसेजेस पर वापस आया। कैरव ने रैंडमली मैसेज किया, तुम्हारी वो ग्रीन लहंगा वाली फोटो परफेक्ट थी। मोनिका ने कोल्ड रिप्लाई दिया, थैंक्स। तुम्हारे डिनर डेट्स कैसे चल रहे हैं? कैरव थोड़ा स्टार्टल लग रहा था। तुम बात को गलत समझ रही हो, वो मेरी कजिन थी, कैरव ने जवाब दिया। बदले में मोनिका ने सरकास्टिक टोन में कहा, ओ, तो मुझे बता देते। लेकिन अब कुछ चेंज नहीं होगा। मैं क्लियर कम्युनिकेशन वैल्यू करती हूं और वो तुम्हारे पास नहीं था। कैरव ने रिग्रेटफुली कहा, मुझसे गलती हुई,
मैंने अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं की। कैन वी स्टार्ट फ्रेश? मोनिका ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, कैरव, शादी के फंक्शंस में जो मैजिक मैंने फील किया था वो हर बार लास्ट नहीं करता। मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीख लिया है। मैं तुम्हें सिर्फ बेस्ट विशेस दे सकती हूँ, लेकिन हम फिर से वही चैप्टर ओपन नहीं करेंगे। ये सुनते ही कैरव डिसहार्टन फील करने लगा। उसने मोनिका से एक बार मिलने के लिए कहा और वह दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिले। मोनिका ने अपने आप को पहले से समझा के रखा था कि वो सिर्फ कैरव से मिलेगी एंड देन शी लीव। लेकिन जब वो कैब से उतरने जा रही थी, उसने देखा कि कैरव उस कॉफ़ी शॉप में एंटर करने जा ही रहा था कि तभी एक छोटा सा पपी उसके पीछे आने लगा। कैरव ने उस पपी को अपने गोद में उठाया, उसे किस किया और फिर उसे एक बोल में दूध पीने के लिए दिया। मोनिका के फेस पर यह सब देखते हुए स्माइल आ गई। जब कैरव पीछे मुड़ा तब उसकी नज़र मोनिका पर गई। हे, हाय मोनिका, इतना कहकर उसने मोनिका को हग किया। मोनिका ने जवाब में हाय कैरव कहा और फिर कैरव ने मोनिका से कहा, मोनिका, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, बट आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया। एक्चुअली हम एक सिचुएशनशिप में थे एंड आई स्टार्टेड टू डेवलप अ फीलिंग फॉर यू, अ फीलिंग ऑफ लव। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं या नहीं। इसके जवाब में मोनिका ने कहा, ओ कम ऑन कैरव, अगर तुम इस बात को मुझे इसी तरह कह देते तो इसी बात को हम कुछ और तरह से डिस्कस कर रहे होते। वॉट इफ आई वुड हैव हैड अ सेम फीलिंग फॉर यू? ये सुनते ही कैरव ने मोनिका से पूछा, मोनिका, क्या तुम भी मेरे लिए ठीक वैसा ही फील करने लगी थी? मोनिका ने जवाब में कहा, तो तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ कॉफी पीने आई हूँ? ऑफ कोर्स आई हैड अ फीलिंग फॉर यू। मुझे बस जानना था कि आखिर क्या बात है। और फिर तभी तुम्हारी वो फोटो दिखी, उस लड़की के साथ डिनर करते हुए। कैरव ने इंटरप्ट करते हुए कहा, ओ मोनिका, वो मेरी कजिन थी। वो मेरे चाचा जी की बेटी थी, उसकी कॉन्वोकेशन की पार्टी थी। कैरव ने उस इमेज को फिर से दिखाया और उस कॉन्वोकेशन हैट की ओर पॉइंट किया। इसके बाद कैरव ने मोनिका का हाथ पकड़ के सॉरी कहा और मोनिका ने उसे जोर से हग किया। दिस प्रूव्स अ पॉइंट, रिलेशनशिप्स क्लैरिटी और रिस्पेक्ट से बनती है, न कि बस फैंसी मोमेंट से। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।